So I'm going to continue the old previous video again. जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो है मेन्यू बना लिए थे और अब हम उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच करने वाले थे कि जैसे कि वन के ऊपर कॉल आए तो कहाँ जाए। वन के ऊपर जैसे ही कॉल आएगी वो क्या करेगा, सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में कॉल को फेंक देगा और जैसे ही सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में आएगी तो वो चेक करेगा वन का एक्सटेंशन कहाँ है। जैसे उसको वन का एक्सटेंशन मिलेगा उसकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि हमने उसे यहाँ बोला हुआ था कि सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में जाओ, वन का एक्सटेंशन ढूंढो और उस वन के एक्सटेंशन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे चले जाओ। हो सकता है सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल एक्सटेंशंस हो, तो इसलिए हमने उसको बता दिया कि सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में जाओ और वन के एक्सटेंशन को ढूंढो और उसके ऊपर जाके अपना कॉल राउट करो। ठीक है। अब जैसे इस तरह से हमने उसके नेक्स्ट में बताया कि अगर कोई दो दबाए तो क्या करो कि अकाउंट पे जाओ, अकाउंट के ACCT के कॉन्टैक्ट में जाओ, उसमें वन के एक्सटेंशन टू का एक्सटेंशन ढूंढो। ठीक है। और उसमें टू का एक्सटेंशन ढूंढो, उसकी वन की प्रायोरिटी पे चलाओ। इसी तरह तीन दबाए कोई तो मार्क के एक्सटेंशन में जाओ, थ्री ढूंढो और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी के। इसी तरह से अगर कोई फोर दबाए तो सब का SUP का कॉन्टेक्ट ढूंढो, उसके फोर के एक्सटेंशन को ढूंढो उसमें। और इसी तरह अगर कोई ज़ीरो दबाए तो OPT के कॉन्टेक्स्ट में जाओ, ज़ीरो का एक्सटेंशन ढूंढो और वन के ऊपर उसकी प्रायोरिटी एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। हमने इसी तरह से तीसरा क्या था, तीसरा कॉन्टेक्स्ट था हमारा मार्क का, हमने यहाँ से मार्क बनाया। और चौथा था SUP का। अच्छा, इसमें हम ज़रा इसके एक्सटेंशन कर चेंज कर देते हैं, तीन 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 तीन। और चौथा था हमारा SUP का कॉन्टेक्स्ट SUP। ठीक है। SUP में चार पे चार करना था। ठीक है, ये चार हो गया। इसी तरह से हमने एक सपोर्ट का भी ऑपरेटर का भी कॉन्टेक्स्ट बनाना है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सिर्फ अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे। OPT यहाँ पे हम ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे एंड ज़ीरो कर देंगे। अब हम जस्ट अपनी कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करेंगे और देखेंगे हमारा 1002 का एक्सटेंशन रजिस्टर्ड है कि नहीं। सबसे पहले क्या होगा, अगर 111 109 1111 ये नंबर कॉपी कर लेंगे। इस नंबर पे जैसे ही कॉल आएगी तो कॉल आंसर होगी, फिर एक BC डायल डैश वेलकम की फ़ाइल चलेगी। जैसी BC डायल डैश वेलकम की फ़ाइल चलेगी उसके बाद वो 10 सेकंड तक वेट करेगा एक्सटेंशन के लिए, DTMF के लिए। जब यूज़र DTMF प्रेस करेगा 1 2 3 4 5 या 0, तो उसी हिसाब से फर्स्ट केस में 1 प्रेस करा तो क्या करेगा कि 1 की प्रायोरिटी पे ले जाएगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। 2 करा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, 3 करा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, 4 करा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और 5 करा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट। अगर इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कॉल हैंग अप हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे चली जाएगी इस वाले पे। अगर कुछ DT में प्रेस नहीं हुआ तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। वो क्या करेगी, माई के कॉन्टेक्स्ट में जाएगी। ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन ढूंढेगी और इसकी सेकंड प्रायोरिटी पे फेंक देगी कॉल को। ठीक है, यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, एस्ट्रिक को कनेक्ट करते हैं, मैंने सारी रीलोड। ठीक है, अब हम अपना एक दोनों एक्सटेंशन उठा लेते हैं, एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा। ठीक है, ये वो एक्सटेंशन होगा जिस पर कॉल आएगी। अभी हमने ओके, नंबर मुझे याद नहीं है तो मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ extensions.com से। ओके, नंबर क्योंकि मुझे CLI भी देखनी है तो मुझे एस्ट्रिक का CLI भी करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स गुड इनफ। यहाँ पेस्ट कर दिया, नंबर भी डायल हो गया, नंबर डायल कर दिया। Welcome to the VT Dial Open Source Call Center Suite. ओके, अब ये वेट एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ से मैं जाके मैंने वाला 1 दबाया, ये 1 की प्रायोरिटी एग्जीक्यूट करेगा। Welcome to the VT Dial Open Source Call Center Suite. ओके, ठीक है। अब ये कॉल आ गई मेरे इस एक्सटेंशन के ऊपर, मैंने कॉल आंसर कॉल
कॉल हैंग अप कर दी। अब जो हुआ वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, मैंने कॉल करी 100, ये इस नंबर पे कॉल करी। जैसे ही कॉल मैंने एस्ट्रिक को मिली, एस्ट्रिक ने क्या करा, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, और क्या करा, माय टेस्ट के ऊपर गया कॉन्टेक्स्ट में, और फर्स्ट प्रियोरिटी एग्जीक्यूट। फर्स्ट प्रियोरिटी क्या थी, कॉल को आंसर कर दो, कॉल आंसर हो गई। फिर सेकंड प्रियोरिटी पे चला गया, सेकंड प्रियोरिटी एग्जीक्यूट हुई, क्या हुआ, प्लेबैक का फंक्शन चला, और ये सिर्फ 10 से कॉल आई थी, और उसने क्या करा, वीसी डायल डैश वेलकम की फ़ाइल चला दी। फिर उसके बाद ये फ़ाइल प्ले होने का आ गया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में फ़ाइल प्ले हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेट एक्सटेंड, ठीक है, वेट एक्सटेंड के कहाँ से कॉल आई, 10 सेकंड तक उसने वेट एक्सटेंड मतलब DTMF का वेट करा। अब मैंने जैसे ही 1 प्रेस करा, देखिए जैसे ही 1 प्रेस करा तो उसने क्या करा, 1 प्रेस को टेस्ट करा माई टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और उसको जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिला वो कहाँ पे मिला, उसने जैसे ही उसको कॉन्टेक्स्ट मिला 1 का एक्सटेंशन मिला, उसने 1 के एक्सटेंशन के ऊपर क्या करा, सेल्स के ऊपर भेज दिया, उसका एक्सटेंशन 1 था, और फर्स्ट प्रियोरिटी भेज दिया। जैसे ही ये लाइन उसको एस्ट्रिक को पता चली, एस्ट्रिक ने कहाँ फेंक दिया उसको, सेल्स के कॉन्टैक्ट्स में। जैसे ही सेल के कॉन्टैक्ट्स में मेरा पहुँचा तो ये फर्स्ट प्रियोरिटी आई, ठीक है, किसकी, सेल्स की। फिर सेल्स की फर्स्ट प्रियोरिटी क्या थी, आंसर कर दो कॉल। सेकंड प्रियोरिटी क्या थी, वीसी डायल डैश वेलकम की फाइल चला दो। और थर्ड प्रियोरिटी क्या थी, 101, जैसे कि हमारे पास कॉल आ गई थी, और 102 की कॉल, 102 का कॉल आ गई थी। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा IVR मेन्यू था जिसके ऊपर हमने काम करना था, जो हमने 2 वीडियोज़ में काम करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।